गरीब का बंगला। गुड़िया बहुत गरीब थी, पर उसके सारे दोस्त काफी अमीर थे। उसके सभी दोस्तों का अपना खुद का बंगला था। बेचारी गुड़िया अपने दोस्तों के घर के सामने वाले गरीबों की बस्ती में अपनी माँ शोभा और पिता राजीव के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक रोज गुड़िया स्कूल से घर जा रही थी। तभी उसकी दोस्त कविता उससे कहती है, गुड़िया, तुम कल कह रही थी कि तुम भी बंगलों में रहती हो। क्या तुम मुझे अपना बंगला नहीं दिखाओगी? "अ, दरअसल ना, अभी मेरे बंगले में कुछ काम चल रहा है, इसलिए तुम फिर कभी आना। मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है।" इतना बोलकर गुड़िया हड़बड़ाकर वहां से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ से बंगला लेने की जिद करती है। माँ, अब मुझे अच्छे स्कूल में तो भेजती हो, पर अच्छे घर में नहीं रखती। मेरे सभी दोस्त बहुत बड़े बड़े बंगले में रहते हैं। मैंने भी उनसे झूठ मूठ कह दिया कि मेरे पास भी बहुत बड़ा बंगला है। अब ना वो सभी मेरा बंगला देखना चाहते हैं। अगर मैं उन्हें अपने इस टूटे हुए घर में ले आई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? पर बेटा, तुम्हें अपने दोस्तों से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? तुम जानती हो ना, कार एक्सीडेंट होने के बाद तुम्हारे पापा विकलांग हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा दाखिला इतने बड़े स्कूल में हुआ है। हम तुम्हें पढ़ा पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती माँ, क्योंकि आपका उठना बैठना अमीरों के साथ नहीं है ना। इस तरह गुड़िया वहां से नाराज होकर चली जाती है। ये सब देखकर राजीव शोभा को समझाने लगता है। शोभा, हर समय गुड़िया को इस तरह से मत डांटा करो। राजीव, अब गुड़िया इतनी भी छोटी बच्ची नहीं रही। अब उसे हमारी आर्थिक स्थिति को समझना चाहिए। अब वो समझदार हो चुकी है, पर फिर भी वो ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकतें क्यों करती रहती है? शोभा को ये सब बोलते हुए गुड़िया सुन लेती है और उसे अपनी माँ की बातों का बुरा लगता है, जिस वजह से गुड़िया अपने माता पिता से बातचीत करनी कम कर देती है। और एक दिन अचानक से गुड़िया की दोस्त कविता उसके घर आ जाती है और उसका घर देखकर उसका मजाक बनाने लगती है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा बंगला। वैसे गुड़िया, तुम्हारा बंगला सच में काफी बड़ा है। शायद इसीलिए तुम मुझे अपना बंगला नहीं दिखा रही थी। क्योंकि तुम डरती थी कहीं मैं तुम्हारे इतने बड़े बंगले में खो ना जाऊं। तुम मेरे घर कैसे आई? किसने बताया तुम्हें मेरे घर का एड्रेस? स्कूल में तुम अपनी नोटबुक भूल गई थी। बस वही देने के लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आने लगी और इस तरह से मुझे तुम्हारे घर का पता चल गया। हाँ, तो अब ठीक है। अब मेरी नोटबुक दो और जाओ यहाँ से। गुड़िया कविता को तो वहां से निकाल देती है, पर गुड़िया के इंसल्ट जब राजीव और शोभा देखते हैं तो उन दोनों को भी अपनी बेटी के लिए काफी दुख होता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अशोक नाम का एक अमीर व्यक्ति शोभा के घर आता है। नमस्कार राजीव जी, शोभा जी। मेरा नाम अशोक है। सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है। सरकार की तरफ से आपकी ज़मीन पर बंगला बनाया जाएगा। पर मैंने तो सुना है कि सरकार बस कुछ पैसे दे रही है ताकि गरीब व्यक्ति अपना घर बना सके। शोभा जी, ये सरकारी काम है, आप नहीं समझ पाएंगे। इनके बिना अपने अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने ज़मीन पर बंगला बनना देखना चाहती हैं या फिर कोई छोटा मोटा घर। राजीव को जब बंगले के बारे में पता चलता है तो उसे कविता की बात याद आती है कि किस तरह से सबके सामने कविता ने गुड़िया का मजाक बनाया था। वो बिना कुछ सोचे समझे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर देता है। अगर सरकार की तरफ से हमें हमारी ज़मीन पर बंगला बनाने का अवसर प्रदान हो रहा है तो भला इसमें मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? तो कॉन्ट्रैक्ट फिक्स किया जाए। राजीव जी, आज से पहले। शुभा बॉस, अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सब सच हो। अब शोभा भी कुछ नहीं कर पाती। इस तरह से बहुत जल्द राजीव के घर पर काम होने लगता है, जिस वजह से राजीव को अपनी बीवी बच्चों के साथ अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ महीने बाद जब राजीव अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी जमीन पर एक रेस्टोरेंट खुल चुका है। हमारी ज़मीन पर रेस्टोरेंट? आपने तो कहा था कि सरकार। इतने हैरान क्यों हो रहे हो राजीव? अपने गांव में तुम इकलौते नहीं हो जिसे मैंने बेवकूफ़ बनाया है। तुम गांव में कोई और घर देख लो, क्योंकि अब तो यहाँ मेरा रेस्टोरेंट चल रहा है। जब राजीव को इस धोखे का पता चलता है तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। अब राजीव पूरी तरह से टूट जाता है, पर ये सब गुड़िया नहीं भूलती। समय यूं ही बीतता है और गुड़िया बड़ी हो जाती है।
माँ, अब समय आ चुका है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। अशोक ने हम जैसे मासूम लोगों को बंगले का सपना दिखाकर हमसे हमारी जमीन हड़पी है ना। अब मैं भी उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी। पर कैसे बेटा? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो माँ। अब गुड़िया अपनी दोस्त इंस्पेक्टर अंजलि के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और अंजलि अशोक के पास जाकर उससे कहती है। देखिए, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ और मुझे पता चला है कि तुमने बेईमानी से गांव के कई गरीब लोगों की जमीन हड़पी है। तुमने इनसे झूठ कहा कि तुम सरकारी कर्मचारी हो। अब जैसे ही अशोक को पता चलता है कि अंजलि पुलिस डिपार्टमेंट से है, अशोक के पसीने छूट जाते हैं। वो अपनी गलती कबूल कर लेता है। देखो, मैंने अपनी गलती मान ली है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। बस मुझे सलाखों के पीछे मत डालना। हम्म, ठीक है। अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपने सारे रेस्टोरेंट्स के पेपर्स दे दो जो तुमने गरीब लोगों की जमीन पर बनाए हैं, और जो तुमने गरीब लोगों से बंगला बनाकर देने का वादा किया था ना, उसे पूरा करो। अगर तुम ये सब कर देते हो तो मैं बदले में तुम्हारी रिहाई दे दूंगी। अब अशोक अपनी जान बचाने के लिए जमीन के सारे कागजात अंजलि को वापस दे देता है और वादे के अनुसार उसने जिन जिन गरीब की जमीन हड़पी थी उन सभी को एक एक बंगलो भी देता है। हाँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी वजह से जिस परिवार ने सबसे ज्यादा दुख झेला है, एक बार उनसे मुलाकात तो कर लो। अब गुड़िया अपने माता पिता के साथ अशोक के सामने आती है। अशोक गुड़िया की सारी प्लानिंग समझ जाता है और उसे अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है। देखो, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब फिर कभी मैं धोखाधड़ी नहीं करूँगा। बस मुझे सलाखों के पीछे मत डलवाओ। और देखो, मैंने अपना वादा भी पूरा किया है। वो तो तुम्हें करना ही था। और अंजलि, मेरी दोस्त, मुझे लगता है कि शायद इसे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेती हूँ। गुड़िया के कहने पर अंजलि अशोक को छोड़ देती है, जिसके बाद अशोक गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। अंजलि, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने अपनी पावर का सही इस्तेमाल किया और हम गरीबों को हमारा घर वापस दिलवा दिया। घर नहीं, गरीब का बंगला कहो गुड़िया रानी। और धन्यवाद कहने वाली कोई बात नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था, मैंने बस अपनी ड्यूटी निभाई है। इतना बोलकर अंजलि वहां से चली जाती है और गुड़िया अपने परिवार के साथ अपने आलीशान बंगले में रहने लगती है। इस तरह से गुड़िया का बंगले में रहने का सपना पूरा हो जाता है, जिसके बाद गुड़िया एक बहुत अच्छी नौकरी करके अपने घर की जिम्मेदारी भी अकेले उठाने लग जाती है और एक जिम्मेदार लड़की बन जाती है।